Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic waves as carrier of energy. ठीक है, बेसिकली वेव्स जो हैं वो एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी लेके जाती हैं. ठीक है, जिस तरह मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दूं कि जब समंदर के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वो बेसिकली वेव्स ही होती हैं. तो उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उनके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है तो उसको वो क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं. तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो वेव्स हैं वो बाकी उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. तो आज हम इसी टॉपिक को ही डिस्कस करने वाले हैं. जी स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग. ये आपके पास एक ये स्प्रिंग है. आपने क्या किया, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद स्पोर्ट एंड अदर एंड इज इन योर हैंड. आप क्या करते हैं, आप इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं. अच्छा, अब ये अप एंड डाउन डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात, यहाँ पे जो मीडियम है वो ये एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग के अंदर उसके काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब पार्टिकल्स हैं तो हम बेसिकली लो लेवल पे जाके इसको जो है अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. तो देखें, आपने इसको एनर्जी दी, वो एनर्जी कहाँ से आई, आपकी मस्कुलर एनर्जी. ठीक है, आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है इस रस्सी को दे दी, इस स्प्रिंग को दी है. अब आगे क्या होगा जी, तो आगे ये होगा कि आपने जब मस्कुलर एनर्जी दी, आपने वो एनर्जी किन को दी है, आपने इसके जो ये स्प्रिंग है उसके पार्टिकल्स को दी है. ये जो आपको डॉट शो रहा है, आप ये सपोज करें कि ये पार्टिकल्स हैं. तो अब ये होगा कि ये जो नंबर 1 पार्टिकल है ये आपकी मस्कुलर एनर्जी रिसीव करेगा. और उससे होगा क्या कि जिस तरह मेटल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे है कि जो पहला पार्टिकल है ये एनर्जी लेगा, ये किसको देगा, दूसरे को, वो तीसरे को देगा, चौथे को, इस तरह ये पांचवा छठे को देगा. ये सीरीज चलती जाएगी. मतलब हर पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता जाएगा और जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती जाएगी अनटिल ये 23 पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी. मतलब ये हम कहने का है कि जब आपने मस्कुलर एनर्जी देते हैं उससे होता ही है कि आप पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. एनर्जी ट्रांसफ़र आगे किस तरह होती है, पार्टिकल्स अपने करीबी जो पार्टिकल है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और इस तरह वो आगे ट्रांसफ़र करता जाता है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव नहीं करते अपनी जगह से. मतलब ये नहीं है कि नंबर 1 पार्टिकल ने एनर्जी ली है आपसे और वो यहाँ से चलेगा और चल के चला जाएगा इस एंड पे और वहाँ पे एनर्जी छोड़ के आ जाएगा. बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. वे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे बल्कि ये आगे एनर्जी पकड़ाते जाएंगे कि भाई आप लो और अगले को दो, अगले को दो. इस तरह एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ये मैकेनिज्म है एनर्जी ट्रांसफ़र का एक जगह से दूसरी जगह का. ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स. फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब आप रस्सी को अप एंड डाउन डिस्टर्ब करेंगे, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग. एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलॉन्ग दी स्ट्रिंग है. मतलब ये है कि वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होंगी और ट्रैवल करेंगी. द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट दम इन मोशन. मतलब ये कि आपने जो एनर्जी दी है, जो फोर्स दी है अपने हाथ से पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स उससे क्या होंगे, उस एनर्जी को लेकर डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़ा मूव करेंगे और क्या होगा उससे, these particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. adjacent का मतलब है जो आपके हमसाए हैं, करीबी जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाएगी. उससे होगा क्या, एनर्जी इज देन thus transferred from one place to of the medium to the other in the form of waves. तो ये जो मैकेनिज्म है इसको फॉलो करते हुए एनर्जी जो है मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाएगी. किन की मदद से, पार्टिकल्स की मदद से. अगर पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते इट मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी. जी, तो अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जिनके ऊपर ये एनर्जी ट्रांसफ़र डिपेंड करती है कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी या कम ट्रांसफ़र होगी. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम जो है डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, जो पहला फैक्टर है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, या आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन लाइन. अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस ही है फ्रॉम दी मीन पोजीशन. ये देखें, ये ब्लू लाइन से लेके सबसे टॉप तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड.
जी स्टूडेंट्स, जब आप वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए, जब आप वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर तो आप जो है इस स्प्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा, ठीक है, आप अप एंड डाउन जो है आपने मूव करना है, आप थोड़ा जो है हाथ ऊपर नीचे लेके जाते हैं, तो वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो छोटी वेव्स प्रोड्यूस होगी, कम एम्पलीट्यूड वाली। मतलब अगर आप जो है अपने हाथ को ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे लेके जाते हो, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जी, तो जब आप इस वेव्स को, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे, कम हाथ ऊपर नीचे लेके जाएंगे, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह की होंगी, कम एम्पलीट्यूड वाली छोटी वेव्स होंगी, उनके पास एनर्जी भी कम होगी, वो कम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा एनर्जी के साथ अप एंड डाउन जो है स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इसका मतलब ये, जब आप ज़्यादा हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप इस रस्सी को बड़ी ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको अपने हाथ से ज़्यादा एनर्जी दे के जा रहे हैं, आप ज़्यादा ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर जो वेव प्रोड्यूस होगी वो हाई एनर्जी वाली वेव होगी। मतलब अगर ज़्यादा आप ऊपर नीचे लेके जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं और ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो हाई एनर्जी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी जाएगी वो ज़्यादा जाएगी। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो ज़्यादा एनर्जी जाएगी, अगर कम एम्पलीट्यूड है तो कम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जाएगी। मतलब अगर टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं समंदर के अंदर, छोटी लहरें हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर बड़ी लहरें आती हैं वो तो हर चीज़ को तबाह कर देंगी, मतलब उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जी स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी का। जी, इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड टू प्रोड्यूस अ वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकंड टू द पार्टिकल्स। जी, तो अगर हम जो सेकंड फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, उसको डिस्कस करने की बात करें, उसका मतलब यह है कि अगर आप इस रस्सी को बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे इस तरह जो है डिस्टर्ब करेंगे, उसका मतलब ये है कि आप जो है जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ ज़्यादा वेव्स हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी स्पीड से इस तरह मूव करेंगे रस्सी को बहुत स्पीड से, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी एक सेकंड में बड़ी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर आप इस तरह स्लो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने हाथ को मूव करवाते हैं, स्लोअर मूव करवाते हैं, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जी स्टूडेंट्स, जब आप बड़े स्पीड से अपने हाथ को ऊपर नीचे डिस्टर्ब करेंगे, मतलब रस्सी को डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब ये है कि हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखें, हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर एनर्जी। जब आप स्लो जो है अपने हाथ को मूव करवाएंगे तो उससे ये है कि कम वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसका मतलब होगा लोअर फ्रीक्वेंसी, और जब लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर एनर्जी होगा। अब लोअर एनर्जी क्यों है या हायर एनर्जी क्यों, हायर फ्रीक्वेंसी होने पे? अब देखें जी, आप सपोज करें कि एक जो वेव है वो 20 जूल एनर्जी लेके जा रही है, सपोज कर रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगी, आप सपोज करें ये 10 वेव्स हैं, तो 10 वेव कितनी एनर्जी लेके जाएंगी, 200। अब नीचे आ जाएं, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम वेव्स है। अब ये एक जो है यहाँ पे भी 20 लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पे 2-3 वेव्स होंगी तो ये 40 या जो है 60 जूल एनर्जी लेके जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं तो उसका मतलब यह है कि जब वेव्स ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही हैं तो एनर्जी भी तो वेव्स ज़्यादा लेके जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर अपने हाथ को बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे डिस्टर्ब करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और हायर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह जब आप लोअर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को ऊपर नीचे डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी और लोअर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक एम्पलीट्यूड पे, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, और दूसरी बात है फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी ट्रांसफ़र। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड भी। तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्टिविटी है 10.3 इस टॉपिक के रिलेटेड है, तो आपने इसको रीड करना है। मैं इसमें से 1-2 MCQs आप लोगों को टेस्ट में दूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।